सावन में 16 श्रृंगार से भी एक चूड़ी पहनना काफी शुभ माना जाता है। जो भी हरे रंग की महिलाएं चूड़ियां पहनती क्योंकि ये रंग मां पार्वती को प्रिय है। जाने किस दिन और कैसे पहने हरे रंग की चूड़ियां, किस दिन खरीदे किस दिन ना खरीदे। हिंदू कैलेंडर के अनुसार श्रावण मास की प्रतिपदा तिथि के साथ सावन आरंभ हो चुका है, जो कि पूर्णिमा तिथि को समाप्त होगा। इस दौरान भगवान शिव की विधिवत पूजा करने के साथ जलाभिषेक, दूध अभिषेक से लेकर बेलपत्र, आग के फूल, गन्ना, भस्म आदि चढ़ाना शुभ माना जाता है। इसके अलावा सावन माह में मेहंदी, हरे रंग के कपड़े के अलावा हरी चूड़ी पहनना काफी शुभ माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार मां पार्वती का प्रिय रंग हरा है, इसीलिए सावन माह में इस रंग को धारण करने से भी अति प्रसन्न होते हैं। इसके अलावा सौभाग्य और रिश्तों के प्रतीक हरी चूड़ियां पहनना भी काफी शुभ माना जाता है। सावन माह में अगर आप भी हरी चूड़ियां पहनने वाली हैं तो कुछ नियमों को जान लेना बेहद जरूरी है आपके लिए। इनका पालन करना बहुत जरूरी है, इससे शुभ फलों की प्राप्ति हो सकती है। सावन में हरी चूड़ियों के अलावा मेहंदी, बिंदी और हरे रंग के वस्त्र पहनना भी शुभ माना जाता है। आइए जानते हैं सावन माह के किस दिन खरीदनी चूड़ियां चाहिए, पहनना चाहिए, क्या नियम होते हैं इसके। चूड़ियों को 16 श्रृंगार में से एक माना जाता है। हरी चूड़ी को सुहाग का प्रतीक माना जाता है। पति की लंबी उम्र, सुख शांति की कामना करते हुए पहनती हैं। महिलाएं हरी चूड़ियां हरियाली, तीज और समृद्धि का प्रतीक भी मानी जाती हैं, जिन्हें पहनने से मानसिक और शारीरिक ऊर्जा को बढ़ाती है। वही अविवाहित कन्याएं हरी चूड़ियां पहनकर अच्छे वर की प्राप्ति है तो भगवान शिव और माता पार्वती से कामना करती हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार माता पार्वती ने सावन के महीने में कठोर तप कर भगवान शिव को पति के रूप में पाया था। इसी कारण भगवान शिव का प्रिय रंग हरे रंग की चूड़ियां पहनकर माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त करने की कामना करती। हरी चूड़ियां पहनने से रिश्तों में प्रेम और सामंजस्य बना रहता है। जो महिलाएं सावन में सोमवार करना चाहती हैं, व्रत रखना चाहती है, वे सावन का महीना हिंदू कैलेंडर में बहुत ही पवित्र माना जाता है। खासकर भगवान शिव में भक्तों के लिए इस महीने में हर सोमवार का खास महत्व तो होता है। लोग, खासकर महिलाएं और अविवाहित लड़कियां, अच्छे जीवन साथी के लिए भगवान शिव का आशीर्वाद पाने के लिए सोमवार का व्रत रखती हैं। रविवार की रात सोने से पहले घर को, खासकर जिस जगह पूजा करनी है, अच्छे से साफ कर। भगवान शिव के कई भक्त पूजा के दौरान शिवलिंग को स्पर्श भी करते हैं। ऐसा करना धर्मशास्त्रों के अनुसार सही है या गलत, इसके बारे में आज हम आपको जानकारी देंगे। एंड तक जरूर बने रहिएगा। सावन का महीना 11 जुलाई से शुरू हो चुका है और 9 अगस्त तक रहेगा। इस महीने में शिव की पूजा करना बेहद शुभ फलदायक माना जाता है। शिव पूजन के दौरान कई लोग शिवलिंग को छूते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि शिवलिंग को छूना सही है या फिर गलत है। इसके बारे में आज मैं जानकारी देने वाली हूँ, बने रहिए एंड तक। कुछ धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शिवलिंग को छूना सही नहीं माना जाता है। शिवलिंग भगवान शिव का रूप होने के कारण पवित्रता और आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक है, इसीलिए शिवलिंग को छूने से इसके सम्मान में कमी आती है। खासकर जो शिवलिंग प्राण प्रतिष्ठा के बाद स्थापित किए गए हों, उन्हें छूना बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना गया है। इसकी वजह से शिवलिंग की पवित्रता में कमी आ सकती है। इसीलिए कुछ धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चाहे सावन हो या फिर कोई अन्य दिन, शिवलिंग को छूने से आपको बचना चाहिए। शिवलिंग को छूने को लेकर कुछ धार्मिक मत है, यह भी है कि ऐसा करने से सकारात्मक ऊर्जा हमें मिलती है। हालांकि स्त्रियों को शिवलिंग छूने की अनुमति कई धार्मिक स्थलों में नहीं दी जाती है। नंदी मुद्रा में शिवलिंग को छू सकती हैं। वहीं पुरुषों को शिवलिंग को छूने की अनुमति कई धार्मिक स्थानों पर होती है। आपको बता दें कि शिवलिंग को छूने के नियम भी होते हैं। इसके अनुसार सबसे पहले व्यक्ति को स्नान करना चाहिए। इसके बाद शिवलिंग पर दाहिने हाथ से जल अर्पित करना चाहिए और बेल पत्र, धतूरा आदि अर्पित करना चाहिए। इसके बाद दोनों हाथों को जोड़कर शिवलिंग को प्रणाम करना चाहिए। इसके बाद भी आप शिवलिंग को स्पर्श कर सकते हैं। गलती से भी नियमों के विरुद्ध जाकर शिवलिंग को छूने से बचें, इसके नकारात्मक परिणाम आपको भुगतने पड़ सकते हैं। शिवलिंग को छूने को लेकर अलग अलग धार्मिक मत हैं। कुछ मतों के अनुसार शिवलिंग को छूना गलत नहीं है, वही कुछ मान्यताओं के अनुसार शिवलिंग को छूना सही माना जाता है। देखा जाए तो शिवलिंग को बिना छुए ही इसकी सकारात्मकता को आप महसूस कर सकते हैं। ऐसा करने से शिवलिंग की पवित्रता भी बनी रहती है और आपको भी सुखद अनुभव प्राप्त होते हैं। सावन सोमवार व्रत के दौरान कुछ विशेष नियमों का पालन करना जरूरी होता है। खान पान से जुड़ी बातों का इस दिन कुछ चीजों का सेवन करना वर्जित माना गया है। इसका पालन न करने से व्रत का फल अधूरा रह सकता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि सावन मास में सोमवार व्रत में खाएं और क्या ना खाएं।
सावन का महीना भगवान शिव की कृपा पाने का सबसे पावन अवसर माना जाता है। इस माह में भोलेनाथ के साथ साथ माता पार्वती की उपासना की जाती है। विशेष रूप से सावन सोमवार का व्रत बेहद कल्याणकारी माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन श्रद्धा और नियमों के साथ व्रत रखने से जीवन की सभी बाधाएं दूर होती हैं और सुख शांति की प्राप्ति होती है। हालांकि व्रत को करते समय कुछ नियमों का पालन करना जरूरी होता है। अगर इन नियमों का पालन नहीं किया जाए तो इससे व्रत का पूर्ण फल नहीं मिलता है, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो। ऐसे में आइए जानते हैं सोमवार के व्रत में किन चीजों का सेवन करना वर्जित माना गया और किन चीजों का सेवन करना चाहिए। सावन सोमवार व्रत के दौरान कुछ लोग अनजाने में गेहूं के आटे या चावल से बने भोजन का सेवन कर लेते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह व्रत में यदि आप एक समय भोजन करते हैं तो यह व्रत केवल शाम के समय किया जाना चाहिए और इसमें अन्न जैसे गेहूं चावल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आप सिंघाड़े के आटे या कूटू के आटे से बने पकवान चुन सकते हैं। इसके अलावा साबूदाने का भी सेवन कर सकते हैं। सावन सोमवार व्रत के दौरान तली भुनी चीजों का सेवन करने से परहेज करना चाहिए। अक्सर देखा गया है कि कुछ लोग व्रत के दौरान भी सिगरेट या बीड़ी पी लेते हैं या फिर तंबाकू और गुटखा जैसे पदार्थों का सेवन करते हैं। ऐसा करना न केवल व्रत की पवित्रता को भंग करते हैं बल्कि धार्मिक दृष्टि से भी पूरी तरह अनुचित माना गया है। व्रत के समय शरीर और मन की शुद्धता जरूरी है, इसीलिए व्रत के दौरान स्वयं का पालन करते हुए चीजों से पूरी तरह दूर रहना चाहिए। सोमवार के व्रत में बाजार से लाई गई मिठाइयाँ या दूध से बनी बाहरी चीजों का सेवन करने से बचना चाहिए। दुकान में तैयार की गई चीजों की शुद्धता और सात्विकता को लेकर कोई स्पष्टता नहीं होती है। ऐसे में इसका सेवन न सिर्फ व्रत की पवित्रता को भंग कर सकता है बल्कि व्रत खंडित होने की भी संभावना बढ़ सकती है। भगवान शिव के व्रत में नमक का सेवन पूरी तरह से वर्जित माना जाता है, क्योंकि व्रत में शुद्धता और सात्विकता का विशेष महत्व होता है। हालांकि यदि किसी व्यक्ति को स्वास्थ्य संबंधी कारणों से नमक लेना जरूरी हो तो केवल सेंधा नमक का प्रयोग कर सकते हैं। मखाना, साबूदाना, कूटू और सिंघाड़े के आटे से बने व्यंजन का सेवन करना उत्तम माना गया। ये सभी खाद्य पदार्थ न केवल व्रत के लिए उपयुक्त है बल्कि भगवान शिव को भी अर्पित किए जाते हैं। इसके साथ ही ये शरीर को आवश्यक ऊर्जा प्रदान करते हैं और व्रत के दौरान थकान महसूस नहीं होने देते हैं। व्रत के दौरान ताजे फल जैसे अनार, पपीता, चीकू और सूखे मेवे जैसे काजू, किशमिश, पिस्ता आदि का सेवन किया जाता है, जो पोषण देने के साथ साथ उपवास के नियमों के अनुकूल भी होते हैं।